मित्रों नमस्कार। अब ट्रंप की शपथ से नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है और विश्व युद्ध का आगाज भी अब शुरू होने वाला है और सारी परिस्थितियां अब बहुत कुछ रूप से बदलने वाली हैं। अब जो भविष्यवाणियों के मायने हैं अब ये भी सब बदलने वाले हैं। विश्व युद्ध की रूपरेखा भी तय होने वाली है। With your help, we will restore America's promise and we will rebuild the nation that we all love so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. और लोगों को जिस बात का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार है कि इन मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अब इनका क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इन आक्रांताओं से दहल चुकी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इनके कारण कोई दुनिया का कोई भी देश या कोई भी कोना सुरक्षित हो। इनकी हरकतों से लोग बहुत परेशान हैं। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति पूछता है इनका होगा क्या, और इसके लिए तो मैंने और भी वीडियो बनाए, आगे और भी बनाता रहूँगा, क्योंकि उनकी खुद की किताब में ही अब अंत लिखा हुआ है। अंत कैसे होगा, क्या होगा, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन नए परिवेश में अभी जो युद्ध चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध, ये युद्ध अब क्या आकार लेगा, अमेरिका की ट्रंप के आने से क्या स्थिति होगी और विश्व की स्थिति, अमेरिका की क्या भूमिका है इसमें, इन सब की मैं आपसे इस एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रंप जी की जो शपथ है उसकी कुंडली। मेष लग्न है, राहु लग्न में विराजमान है, गुरु दूसरे स्थान पर है, मंगल चतुर्थ भाव में है, छठे स्थान पर चंद्र केतु हैं, भाग्य में बुध हैं, दसम भाव में सूर्य हैं, शुक्र शनि एकादश भाव में है और मंगल की महादशा यहाँ चल रही है। और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि मंगल की महादशा भी चल रही है, तो मंगल नीच राशि के होकर चतुर्थ स्थान पर विराजमान भी है। चौथा मंगल ना तो खुद सुखी रहता ना दूसरों को सुखी रहने देता है, तो ये स्थिति वहाँ पर होने वाली है। और मंगल के बारे में मैंने बताया कि अभी ये तो ट्रंप जी की कुंडली है, बाकी कुंडली से मैंने आपको अमेरिका की स्थिति पहले बताई कि अब अमेरिका आग, पानी, बर्फ, हवा, तूफान, इन सब का भी सामना करना पड़ेगा। उसको प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत होंगे और विश्व युद्ध में ही वो कूदेगा और स्थिति उसके द्वारा ही पूरे विश्व युद्ध की एक डोर उसके हाथ में होगी और वो उसमें लगा रहेगा। अब देखना है कि अमेरिका कितना सफल होगा, कितना नहीं होगा। उसके लिए हम तीन कुंडली और लेंगे। एक कुंडली है अमेरिका की कुंडली कि अमेरिका में क्या होने वाला है, दूसरी ट्रंप की कुंडली कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, और तीसरी कुंडली विश्व कुंडली कि विश्व धरातल पर इसका क्या असर होगा। तो अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं, अमेरिका की कुंडली। अमेरिका का मीन लग्न है, शुक्र मंगल गुरु सूर्य चतुर्थ भाव में है, बुध राहु पंचम भाव में है और चंद्र और केतु हैं एकादश भाव में। और यहाँ इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में अभी गुरु का अंतर है। अब यहाँ पर देखना ये है कि अमेरिका को अभी जो महादशा चल रही है वो राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है और राहु लग्न स्थान पर यहाँ पर विराजमान है और मंगल इस कुंडली में भी चौथे स्थान पर ही विराजमान है। मिथुन राशि के मंगल हैं, सूर्य गुरु और शुक्र के साथ में हैं। ये चतुर्थ ग्रही योग यहाँ पर अमेरिका में बन रहा है। अब फिर मैं अगली कुंडली लेता हूँ, वो है डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली। इनका सिंह लग्न है, सिंह लग्न में मंगल विराजमान है, गुरु दूसरे स्थान पर है, केतु चंद्र चतुर्थ भाव में है, सूर्य राहु दसम भाव में है, बुध एकादश स्थान पर है और शुक्र और शनि हैं, ये हैं द्वादश स्थान पर। अभी इनको भी जो महादशा चल रही है वो गुरु की महादशा है और गुरु में अब इनका शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र की यहाँ स्थिति शनि और शुक्र के साथ द्वादश भाव में बनती है। तो ये भी एक देखने का है कि राहु का जो गुरु है वो है शुक्र, अब उनकी यहाँ पर अंतरदशा चल रही है। अब आगे क्या स्थिति होगी ये मैं विश्व कुंडली और देख लूँ, फिर इसका चारों कुंडलियों का एनालिसिस आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में अब अमेरिका दुनिया में क्या तबाही लाने वाला है और उसके यहाँ कैसे तबाही आएगी और दुनिया कैसे विश्व युद्ध में कूद जाएगी। अब लेते हैं विश्व कुंडली। विश्व कुंडली में कुंभ लग्न है, बुध शुक्र शनि राहु
दूसरे स्थान पर है। सूर्य तृतीय भाव में है, गुरु चतुर्थ भाव में है, मंगल नीच राशि के होकर यहाँ छठे स्थान पर है, केतु अष्टम भाव में है, चंद्र यहाँ भाग्य स्थान पर है। और यहाँ भी राहु की महादशा और राहु में गुरु का अंतर है। अब मित्रों, आपने इन सब कुंडलियों में एक समानता तो देखी होगी कि यहाँ गुरु का संबंध, राहु का संबंध, मंगल का संबंध, शुक्र शनि का संबंध इन कुंडलियों में बन रहा है। और गुरु को छोड़ दिया जाए तो ये सभी तमस की स्थिति में हैं और तमस को ये बढ़ाने वाले हैं। यदि हम विषु कुंडली को लेते हैं तो यहाँ नीच राशि के मंगल छठे स्थान पर हैं, तो ये भी मारकाट मचाना, दुश्मनों का निपटारा करना और देश दुनिया के लिए जो खतरा बने हुए हैं उन लोगों के लिए खतरा पैदा करना, ये मंगल का काम है। तो एक तो स्थिति यहाँ पर जो लोग दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, ये नीच राशि का मंगल उनके लिए अब खतरा बनेगा। दूसरी स्थिति है अमेरिका की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल के साथ शुक्र और सूर्य, इनका चलना, ये अब संकेत कर रहा है कि इस राहु की महादशा में अमेरिका भी अब सुख चैन नहीं ले पाएगा और नेगेटिव स्थिति यहाँ पर चलेगी। राहु की महादशा है और राहु पंचम भाव में है, जो पूर्व जन्मकृत दोषों के कारण परेशानी खड़ी करता है। तो जितने भी अमेरिका ने पाप किए हैं, इनका पराक्रम दिखेगा जरूर, लेकिन ये अंतोगत्वा अमेरिका के लिए घातक सिद्ध होने वाला है और इस स्थिति में अमेरिका स्टेप भी उठाएगा। फिर कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप जी की। ट्रंप जी की कुंडली में सिंह लग्न और लग्न स्थान पर मंगल विराजमान है। सिंह का मंगल भी योद्धा बनाता है और अपने आप से बहुत सारे परिवर्तन करता है। ट्रंप जी की कुंडली में बनाई, इसमें बहुत अच्छे योग हैं जो पूरी दुनिया को बदलने के लिए इसमें ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं कि जिससे वो पूरी दुनिया को बदलेंगे। और उन्होंने जिस तरह से वापसी की है, अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस विराजमान हुए और अमेरिका गुलामी से बच गया। We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. अन्यथा इस बार ट्रंप नहीं आते तो अमेरिका चीन का गुलाम हो चुका होता, ये ग्रह योग इनके बतलाते हैं। तो यहाँ स्थिति है गुरु की महादशा, गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र राहु ये फिर गुरु चले हैं और यहाँ जो स्थिति बनेगी आगे आकर ट्रंप जी की कुंडली में, शुक्र जैसे ही 27 में हटेगा फिर सूर्य आ जाएगा। सूर्य इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का कारक नहीं है, जो नेगेटिव कराएगा। और सूर्य के बाद चंद्र आएगा तो ये इनका संकेत 28 के आसपास मारक भी योग बनाता है, वो भी थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जितनी स्थितियाँ नेगेटिव राजा के साथ होती हैं, युद्ध उतना ही विध्वंसक होता चला जाता है। अब शपथ ग्रहण की कुंडली ले लेते हैं। तो शपथ ग्रहण की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है 2025 से 2031 तक और मंगल यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर नीच राशि के हैं। फिर यहाँ मंगल का प्रभाव है और नीच राशि का मंगल ये फिर मारकाट मचवाता है। तो अब जो ये चारों कुंडलियों का मिलान, ये कुंडली कोई मेहनत बनाई नहीं है, समय समय पर सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, समय समय पर सारी स्थिति घटी है। अमेरिका की कुंडली बनती है, कब आज़ाद हुआ था उस समय से स्थिति बनती है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अलग है, वो उनका जन्म कब हुआ, विश्व कुंडली के परिदृश्य सामने आ ही रहा है, शपथ ग्रहण कुंडली का भी परिदृश्य अब सामने आ रहा है। तो अब जो ये संकेत दे रहे हैं, यह संकेत बहुत अच्छे अब नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो यदि हम इस ट्रंप जी की कुंडली को लेते हैं तो लग्न स्थान पर राहु विराजमान है और ये जो लग्न के राहु हैं ये शांति के संकेत नहीं देंगे। दूसरा, मंगल की महादशा, मंगल नीच राशि के हैं और गुरु दूसरे स्थान पर हैं। तो जैसा बोलते हैं ना, पुचकार पुचकार के लपाड़े मारना, तो वो स्थिति अब अमेरिका करेगा, धीरे धीरे लोगों को पुचकारेगा फिर मारना शुरू करेगा। नया सिनेरियो जो आपने सोचा नहीं होगा वो होने वाला है। होने वाला ये है कि यूक्रेन युद्ध ट्रंप समाप्त कराएंगे और रूस को शांत कराएंगे और चीन की तरफ उनका पूरा ध्यान केंद्रित होगा। आने वाले समय में कुछ समय के लिए रूस अभी अपने और हथियारों को बढ़ाने का उसको मौका मिल जाएगा, तो उसको भी थोड़ा समय चाहिए युद्ध में, तो उसको समय मिल जाएगा।
दूसरा भी इजराइल हमास का भी कुछ समझौता हुआ है। ये समझौते में भी अब इजराइल अपनी वापस तैयारी करना शुरू करेगा। और आगे आने वाले समय में ये समय विश्व कुंडली बताती है कि अब मिडिल ईस्ट का जो समय है, मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, उसमें सीरिया पर दावा ठोकने के लिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ कूदना शुरू करेंगे और इजराइल और अमेरिका अब यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो जो स्थिति बनेगी वो नाटो देशों में कुछ फूट डलेगी और इस कुछ फूट के उसमें सीरिया, फ्रांस, जर्मनी की जो स्थिति बनती है, तो सीरिया का तो अब निपटारा हो चुका और सीरिया के लिए अब टर्की खलीफा बनेगा और टर्की की स्थिति अब जो बनेगी वो सीरिया पर कब्जा करने की होगी और इस कब्जे में वो अमेरिका से दूरी बनाने की कोशिश करेगा और अमेरिका के जो हथियार रखे हुए हैं इसके पास में, टर्की के पास, वो उन्हें कब्जाने की यहाँ पर कोशिश करेगा और ये विवाद का एक नया कारण बनेगा। और यही जो कारण बनेगा, यही कारण मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। इसमें ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और मिडिल ईस्ट पर जो खतरा बना हुआ है उसमें ये सभी मुस्लिम देश जितने भी हैं, सब एक एक धीमे धीमे करके एक एक होना शुरू होंगे और सब अपनी अपनी ताकत को झोंकेंगे और इनकी जो ताकत बनेगा वो चीन बनेगा। मिडिल ईस्ट में जितने भी हथियार आएंगे वो चीन की तरफ से आएंगे और पाकिस्तान, कई स्टेटमेंट तो आ ही रहे हैं कि वो कोशिश करेगा कि अपने परमाणु संयंत्र भी टर्की के लिए खोलकर रखे, क्योंकि वो परमाणु संयंत्र पाकिस्तान के तो है नहीं, वो हैं चीन के और चीन मरते गिरते जैसे भी स्थिति बनेगी उस स्थिति में वो कोशिश करेगा कि टर्की और मुस्लिम कंट्रीज़ उसके हाथ से ना जाएं, क्योंकि यही वो जगह है यहाँ से अमेरिका चीन के ऊपर हमला करने की स्थिति में आएगा। रूस फिर इस समय में कुछ दिन तक इंतज़ार करेगा और जिस तरह से उसके वेपन्स ख़त्म हुए वो कोशिश करेगा अमेरिका की भी स्थिति वैसी हो और फिर युद्ध की एक शुरुआत हो। और चीन की कोशिश यह रहेगी कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने अपने हथियारों को और अपने फाइटरों को बचा के रखूं, जो बेचना है वो द्वितीय और तृतीय चरण के बेच देगा और आगे वाले 6th जनरेशन वाले वो अपने पास रखेगा ताकि विश्व युद्ध में उसका सामना करना पड़े। तो अभी जो स्थिति अब निर्मित होने वाली है इस शपथ कुंडली के बाद, अब बहुत जल्दी बहुत सारे सिनेरियो चेंज होंगे, 1.5 या 2 महीने लगेंगे और ये सब बिसातें यहाँ पर बिछनी शुरू हो जाएंगी। अमेरिका एक तो जूझता रहेगा अपने यहाँ के जलवायु परिवर्तन से, लगातार अग्नि वहाँ पर ठंडी नहीं होगी, यहाँ ठंडी होगी फिर दूसरी जगह खड़ी हो जाएगी, तो उस पर वो कंट्रोल नहीं पा पाएगा। हम अपने देश की तुलना में यदि अमेरिका को मानते हैं तो राजा बलि का क्षेत्र माना जाता है। राजा बलि को पाताल लोक भगवान ने दिया था और भगवान, अब जो स्थिति बनती है वो भारत को यदि जस्ट नीचे देखा जाए पाताल में तो अमेरिका ही आता है और इसलिए अमेरिका में सुख शांति समृद्धि अभी तक बनी हुई थी। लेकिन अब जब जब राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होती है तब फिर स्थिति बहुत नेगेटिव बनती है। तो अब एक राक्षस जब सामने आएगा, दूसरे राक्षस जब भिड़ेंगे तब जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा और उसमें अंत में विजय कब किसकी होती है? जो सत्वगुणी होता है। तो सत्वगुणी कौन है? सिर्फ दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जो सत्वगुणी है और अंत में जीत सत्व की होती है। 2 राक्षस लड़ते हैं, राक्षसों में फूट डलती है और राक्षस एक दूसरे का विध्वंस करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर सत्व को संघर्ष करना पड़ता है, सत्व के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आखिर में जो शांति प्रिय होता है, जो शांति के साथ खेलता है, जिसमें धैर्य होता है, वो जीत जाता है। ये गेम्स की भी विशेषता है और युद्ध की भी विशेषता है। उग्र व्यक्ति कभी भी युद्ध नहीं जीत पाता है। आपने देखा गाजा में किस तरीके से हमास के आतंकियों ने हमला किया और आके ठुक गए, क्योंकि वो शांति के साथ इजराइल अपना बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था और लड़े तो उसने मारना शुरू कर दिया। वो शांति के साथ जब कोई मारता है तब बिल्कुल शांति से ही मारता है, फिर उसकी शांति भंग नहीं होती और लोग निपटते जाते हैं। भगवान ने अपने युद्ध देखे होंगे, राम रावण युद्ध हुआ, भगवान के द्वारा कराया हुआ कौरव पांडव युद्ध हुआ। इसमें सबकी यह रीति जितने लोगों की एकड़ियाँ थी, चाहे वो हनुमान जी का अपना रहा हो गया और मैं बहुत बलिष्ठ था तो उनकी भी उन्होंने परीक्षा ली, लक्ष्मण को लगा बहुत अच्छा तो लक्ष्मण की भी उन्होंने परीक्षा ली और उसको बताया कुछ नहीं हुआ। सेम यहाँ पर इस युद्ध में भी हुआ, भगवान कृष्ण ने युद्ध लड़वाया, बबरीक के द्वारा बताया गया कि युद्ध कौन ने लड़ा, कैसे लड़ा। तो अब ऐसी स्थिति अब वापस होने वाली है। तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, सुदर्शन चल चुका है, तो सबकी बुद्धियाँ भ्रमित हो चुकी हैं और नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। और यही कारण है कि इनकी महादशाओं में मंगल, राहु प्रधान, शनि प्रधान महादशाएँ, अंतर्दशाएँ आ रही हैं।
अभी जैसे ट्रंप जी की कुंडली लेते हैं तो राहु जनवरी 26 तक यहाँ बन रहा है। मंगल राहु वैसे ही अंगारक योग बनाता है, तो ये देश आग से झुलसने लग जाएगा। और अग्नि से ही पानी की उत्पत्ति होती है, तो अभी तो ये आग से झुलसेगा, अब बर्फ़ से झुलसेगा, और फिर इसके बाद कि बर्फ़ पानी का एक स्वरूप है, और फिर इसके बाद ये जल की प्रलय से झुलसेगा। तो यहाँ पर स्थिति ये निर्मित होगी। इसके बाद 26 पूरा चलेगा गुरु, मंगल में गुरु आएगा। गुरु शपथ ग्रहण की जो कुंडली है उसमें दूसरे स्थान पर है, तब ये बड़ी शांति की बातें करेगा और अपने आप को बहुत बढ़ाने की बातें करेगा, टेक्नोलॉजी की बातें करेगा, समझौते करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सिर्फ 26 तक चलेगा। लेकिन 25 में जो 30 लोगों के मन में भर चुकी होगी, जो फांस भर चुकी होगी, उसके घाव नहीं भराएंगे। वो फिर अमेरिका की कुंडली से जनवरी 27 से फिर भरने शुरू हो जाएंगे, और जनवरी 27 और 28 और 29 ये बड़ा खतरनाक समय होगा। और यही समय ट्रंप जी का नेगेटिव समय रहेगा। उस समय में स्वास्थ्य में भी प्रभाव हो सकता है, उनके ऊपर हमले की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, कोई ना कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर ये बनेगी। ये 2027 के बाद, मई 2027 के बाद नेगेटिव यहाँ पर योग बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो परिस्थिति निर्मित हो रही है वो परिस्थिति सीरिया के लिए, टर्की के लिए, ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और जब युद्ध शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि नाटो देशों पर दिक्कत खड़ी ना हो। फ्रांस भी यहाँ पर अमेरिका से कहीं विपरीत बातें करना शुरू करेगा, ब्रिटेन करेगा, जर्मनी करेगा। तो जो एक हथियार संपन्न और शक्ति संपन्न देश हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर मतभेद उभरेगा, लेकिन मरता क्या ना करता, अंत में जुड़े भी रहेंगे, डरते भी रहेंगे और भिड़ते भी रहेंगे। तो ये स्थिति इस कुंडली के माध्यम से निर्मित हो रही है कि आने वाले समय में अब बहुत अच्छा समय ये पृथ्वी नहीं देखेगी। यहाँ पर नेगेटिव योग अधिक बन रहे हैं, पॉजिटिव योग कम बन रहे हैं। लेकिन भारत शांति के साथ यदि डटा रहेगा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे। और संकेत भारत की कुंडली के और विश्व की कुंडली से मैच करते हैं तो भारत को यहाँ पर लाभ के संकेत अधिक हैं। लेकिन खाद्यान्न संकट पैदा होना, अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनना और नेगेटिव स्थिति बनती रहना, विशेष रूप से अभी यहाँ गृह युद्ध उतना तेज नहीं होगा। यहाँ युद्ध होगा जो वाक युद्ध चलेगा सत्ता पक्ष में और विपक्ष के बीच में। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि गृह युद्ध करा दे, लेकिन सत्ता पक्ष की मजबूती के कारण वो लोग जो गृह युद्ध करने वाले हैं उनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, अंदर ही अंदर मन मार कर पड़े रहेंगे। और विपक्ष कुछ समय के बाद यहाँ अपनी इन हथकंडों से खुद ही परेशान होगा और आखिरी में भारत एक होगा और फिर स्थिति कुछ और निर्मित होगी। ये यहाँ पर गृह योग बताते हैं। तो मित्रों, यह था एनालिसिस जो अमेरिका है, ट्रंप जी हैं, ट्रंप जी का शपथ समारोह है और विश्व कुंडली है, ये क्या कहती है इसके संदर्भ में। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।